जय हिंद मित्रों, मैं आज स्थानीय स्वशासन पंचायत राज के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। पंचायत राज स्थापना 1919 का एक्ट अधिनियम में लॉर्ड रिपेन उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड रिपेन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। लेकिन क्योंकि जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारत में, तो महात्मा गांधी ने क्योंकि ग्राम को ज़्यादा जोड़ देते हैं, ग्रास रूट को ज़्यादा जोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी का सोच था कि क्योंकि जब तक ग्राम का उत्थान नहीं करेंगे, तो भारत की प्रगति नहीं होगा, क्यों अक्षुण्ण भारत बन जाएगा। क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी गांव में निवास करते हैं। उनकी सबसे बड़ी योगदान था कि क्योंकि उन्होंने पंचायत पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उनका आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो हमारा कहना है कि जो ये क्या है, ये राजसूची का विषय है। क्या है? राजसूची का विषय है। तो राजसूची का विषय है, पंचायत राज सूची का विषय है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में उन्होंने जोर दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उन्होंने उनका कहना था कि जैसे कि लोकतांत्रिक जैसे प्रत्यक्ष रूप से स्वशासन होता है, निर्णय लेने सिर्फ केंद्र राज्य तक सीमित नहीं, बजाय वह निम्न स्तर तक उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह सीधे जैसे जनता से जुड़ा होता है। राज्य विकेंद्रीकरण का मतलब वो जनता का सीधे जुड़ा होता है, तेजी से निर्णय लेने की शक्ति जनता के में होता है। इसमें है कि उन्होंने ग्राम सभा पर चर्चा किया कि उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जनता 18 वर्ष होती है, तो जब मतदान देने की होते हैं पंचायत में, उनकी मतदान सूची में उसका होता है, तो वो निर्णय लेने के लोकतंत्र विकेंद्रीकरण होता है, तो वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि लोकतांत्रिक तेजी से विकेंद्रीकरण हो जाना। उसके बाद हर कुछ निर्णय पंचायत स्तर के वहाँ के जितने भी वहाँ की मतदान सूची में व्यक्ति निर्णय वहाँ की आम पब्लिक ले सकता है, आम जनता ले सकता है। तो उसी तरह से उन्होंने पंचायत पर ज्यादा फोकस दिया और स्थानीय स्वशासन पर ज्यादा फोकस दिया। उनका कहना था कि पंचायत स्वशासन, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनना और स्वयं कानून नहीं बनाता है, जनता अपने ही कानून के माध्यम स्वशासन कर सकता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि भारत प्रत्यक्ष की बात किया, हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा में हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव जिता के भेजते हैं, वो क्या करता है, हमारे लिए कानून बनाता है। और लेकिन इसमें है कि पंचायत स्तर में कानून कौन बनाता है? पंचायत स्तर में कानून कौन बनाता है? वहां की जनता। वहां की ग्राम सभा लगती है। ग्राम सभा में क्या होती है, हर लोग उसमें 18 वर्ष के व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ग्राम सभा की गठन होती है। इसके बारे में उसके बाद कह रहा है कि हम लोग जैसे कि विकास जन भागीदारिता पर बोलते हैं, विकास में क्या योजना बनाना है। उसके बाद राजनीतिक जवाबदेही है, इसका निर्णय होता है राजनीतिक जवाबदेही। उसके साथ होता है कि उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में हमने तो चर्चा किया। वित्त का संरक्षण होता है, वित्त के बारे में क्या खर्च हुआ, तो उसी बारे में हम लोग जाने। हम लोग अब थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और हम लोग थोड़ा सा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय की बात बलवंत राय मेहता 1953। बलवंत राय मेहता समिति का बोलना था, उनका बोलना था कि पंचायत जो है कि उनका है कि वो वहाँ के क्या थे, वहाँ के गुजरात का दूसरे मुख्यमंत्री थे वहाँ का, तो वो एक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने त्रिस्तरीय पर जोड़ दिया, और उन्होंने त्रिस्तरीय पर जोड़ दिया कौन सा, ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय, ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद हम थोड़ा सा चलते हैं अशोक मेहता समिति। कब है? 1977। हाँ, इसके पहले हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जब बलवंत राय मेहती नगौर जो है वहाँ का राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 है ना, 2 अक्टूबर 59 में राजस्थान के नगौर में वहाँ हुआ, वहाँ लागू किया गया पंचायत को त्रिस्तरीय।
अशोक मेहता समिति का बोलना था कि 1977 की बात बोला। अशोक मेहता समिति बोले थे कि जैसे कि पंचायत को हम 2 स्तरीय, ये त्रिस्तरीय था ना, तो उनका ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। जब अशोक मेहता समिति बोला था कि अशोक मेहता बोले क्या 2 स्तरीय है ना। कौन कौन? जिला स्तर, जिला स्तर की बात के पंचायत, पंचायत के बारे में चर्चा की, प्रखंड स्तर पर चर्चा नहीं की। उन्होंने जोड़ दिए कौन कौन? जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय पर जोड़ दिए। उनका कहना है 2 स्तरीय और नियमित सामाजिक पुनर्लेखन होना चाहिए और उसके जन भागीदारिता होना चाहिए, नियमित रूप से चुनाव होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि जो नियमित रूप से चुनाव होनी चाहिए, अनुसूची, जैसे नियमित रूप से चुनाव की बात की हम, जैसे 5 वर्ष में चुनाव होता है, SC ST के लिए आरक्षण की बात की। कौन? अशोक मेहता ने बोला 2 स्तरीय होना चाहिए और इसकी जो अवधि है 5 वर्ष के लिए बारे में चर्चा की। SC ST आरक्षण के बारे में चर्चा की है। जो परीक्षण, जो पुनर्लेखन होता है, वित्त का पुनर्लेखन होगा, वित्त का कितना खर्च हुआ, लेखा जोखा होना, इसके बारे में चर्चा अशोक मेहता समिति ने इस पर चर्चा की, ठीक है। उसके बाद एल सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में आता है। 1988 में PK थुंगुल समिति 1988 ईस्वी में आता है। तो जब उन्होंने बिना जड़ का घास बोला, तो उसके बाद 1900 गाडविल 1900 थुंगुल आया 1988 में, तो संविधान दर्ज हो गया। संविधान में 73वें संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद लागू करवाया गया। तो क्योंकि पंचायत राज के बारे में जब PV नरसिम्हा राव थे, 73वें संविधान, जब वहां के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, 73वें संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन। एक देखो मिलान करने के लिए आता है, पहले बलवंत राय हो गया, अशोक हो गया, एक और था उतना, LN सिंघवी समिति, PV सिंघवी समिति 4 याद रखो नहीं, इतने 1988 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब 73वें संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, है ना, संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी, CA लिखो ना, 1992, ठीक है। तो 24 अप्रैल को याद है। तो इस दिन क्या पंचायती दिवस मनाया जाता है। 93 से लागू हुआ, 1993 से पंचायत। उन्होंने जब सिफारिश हुई PV नरसिम्हा राव की, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू हो गया। तो उसके बाद तेजी से या उसे संवैधानिक प्रावधान में बदल गया। इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि 11वीं सूची में 29 विषय को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया। तो इसके बारे में आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलो मिटाओ इस सब के बारे में थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है। 73वें संविधान संशोधन आप लोग समझ गए। तो मैं अब थोड़ा सा SC ST के लिए, जैसे कि ग्राम सभा में आरक्षण गैर बाध्यकारी भी चर्चा किया गया, कि जैसे कि वो बहुत से है कि इसमें हम आर्टिकल में चर्चा कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल से समझिए, अनुच्छेद में समझिए। तो अनुच्छेद में हम ग्राम सभा के बारे में चर्चा किए थे। अभी थोड़ा सा पहले, इसके पहले टॉपिक में ग्राम सभा के बारे में हम विकेंद्रीकरण, गांव की जनता निर्णय लेता है, इसके बारे में मैं चर्चा किया था ना। तो यही है कि जैसे ग्राम सभा जिसके निर्णय कौन लेता है,
वहाँ की जनता लेता है प्रत्यक्ष रूप से। वहाँ के 18 वर्ष जिसकी आयु हो वो निर्णय लेने की उसके बाद उसकी गठन क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी गठन होती है तो इसकी गठन त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय इस गठन के बारे में चर्चा किया कि त्रिस्तरीय इसकी पंचायत की गठन त्रिस्तरीय के बारे में चर्चा करता है। तो तेजी से इसकी गठन हुआ त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय के बारे में चर्चा करता है। और उसके बाद जैसे कि अनिवार्य है कि 20 लाख जिसकी 20 लाख होता है, जिसकी गठन में इसमें निर्णय होता है कि जिसकी आबादी क्या है 20 लाख। बहुत स्टेट की आबादी जैसे उधर ले लो असम थी, असम छोड़ो यार, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, इस सब के क्षेत्र में आबादी 20 लाख से कम है। तो 2 स्तरीय की अपनाने की बारे में चर्चा किया कि क्योंकि त्रिस्तरीय क्यों अपनाए, इसके ग्राम स्तरीय और जिला स्तरीय के बारे में, और बीच वाला जो प्रखंड स्तरीय के ना अपनाने के बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद हम लोग तो उसके बाद जैसे कि 20 लाख से ज्यादा होगा तो उसके बाद अब त्रिस्तरीय की गठन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उसकी संरचना क्या है। तो उसकी संरचना फिल क्या करते हैं, उसकी संरचना भौगोलिक क्या संरचना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उसकी संरचना क्या है। उसके बाद हम लोग चढ़ते हैं आर्टिकल संरचना उतना इम्पोर्टेंट स्थानीय आरक्षण के बारे में। जैसे कि आरक्षण के बारे में चर्चा किया कि जैसे किसी गांव की आबादी 1000 है तो 1000 आबादी में 200 क्या है एससी है, क्या 100 एसटी, ठीक है। जैसे कि 300 आबादी समाज की मुख्य धारा में जुड़ा हुआ नहीं है तो 1/3 आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार आरक्षण हर वर्ष 5 वर्ष में आरक्षण होता है कि जैसे 5 वर्ष में 3 बार में होता है 1/3 सदस्य आरक्षण की होता है। 5 जैसे कि 15 साल 3 होता है टर्म, 3 बार के टर्म होता है। उसके बाद एक बार SC ST के लिए आरक्षण की प्रावधान कर दिया गया है। कुछ सीट है कि 1/3 सीट पर आरक्षण कर देता है कि कुछ स्तर पर SC ST भी अपना नेतृत्व करे, क्योंकि पंचायत को हर व्यक्ति का भागीदारी जरूरी है। जैसे कि बहुल आबादी इसकी जनसंख्या SC ST मुख्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं, तो इसको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इसको क्या कहे, पंचायत में स्तरीय मजबूत करेंगे तो ना उसके बाद राज्य स्तरीय और राज्य स्तरीय जाएगा। उसके बाद लोकसभा विधानसभा में अपनी भागीदारी होगा। जब तक पंचायत को मजबूत नहीं करेंगे तो जो SC ST है तो उसकी योग्यता भी तो उसके पास नहीं है, वंचित है, शोषित है। इसके कारण उसके आरक्षण की प्रावधान दिया गया कि उसके बाद तेजी से उसकी प्रगति करना। लेकिन आप भी इसकी नकारात्मक है, क्या करता है महिला लोग के आरक्षण के बारे में देता है। तो महिला लोग को जब आरक्षण देता है तो वो क्या करता है कि उसकी जो महिला की आरक्षण देते उसमें क्या होता है कि पुरुष ही हर वर्क करता है, महिला का खाली सिर्फ सिग्नेचर होता है। गांव का हर भाग में पंचायत स्तर में वो नकारात्मक चीज में है कि जैसे कि कोई ग्राम स्तर में पंचायत का होता है, उसके बाद कोई आरक्षण मिला है, ग्राम सभा लगाना है तो उसका क्या करता है कि महिला आरक्षण करती है, सब निर्णय उसका पति करता है। तो ये एक नकारात्मक पॉइंट है, इस पर सरकार की फोकस होना चाहिए, मंत्रिमंडलीय उस पर होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रशासन उस पर निगरानी करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पंचायत की अवधि क्या है 5 वर्ष। तो पंचायत की अवधि 5 वर्ष में हुआ कि जैसे कि 3 वर्ष हुआ 5 वर्ष की अवधि, जैसे कि 3 वर्ष समय 3 वर्ष पूरा हुआ उसके बाद भंग कर दिया गया पंचायत में। जो शेष बचा ना, जो शेष बचा तो उसी में आप क्या करते हैं कि पंचायत की जो अवधि जो शेष बचा उसी में आप कार्य कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो शेष बचा उस अवधि में पंचायत सदस्य की योग्यता, शिक्षा की बात तो योग्यता शिक्षा की बात नहीं की गई, संविधान में दर्ज नहीं है शिक्षा के बारे में आपकी योग्यता क्या है। आप ऐसी समाज में नहीं है कि जो आप समाज के जैसे कि बहुत लोग क्राइम बैड एलिमेंट लोग उसमें एंट्री हो जाता है। बैड एलिमेंट एंट्री हो जाने के कारण से सदस्य की जो योग्यता रहनी चाहिए, योग्यता के अभाव हो जाती है उसमें कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है कि नहीं, है ना, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करता है।
तो उसके साथ उसकी शक्ति क्या है, उसकी उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करता है कि आर्टिकल 243 जी में उसकी शक्ति क्या है, उसकी उत्तरदायित्वता क्या है, उसकी ये है कि किस तरह के निर्णय ले सकता है। तो उसकी शक्ति है कि कुछ मेला हो गया, उसमें शक्ति 29 विषय में इसके बारे में शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे हम थोड़ा-सा। क्या-क्या शक्ति लेता है वो, कि उस क्षेत्र में निर्णय लेता है, जैसे कि कोई मेला लगा, कहीं प्रोग्राम हुआ, पुल बनाने की शक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनाने की शक्ति है, नाला बनाने की शक्ति, क्या-क्या चीज़ उसमें और उसके बाद कोष इकट्ठा करना, कोष को इकट्ठा करना कि जैसे कि कोई मार्केट लगा, तो उसमें उससे टैक्स वसूलना, उसे राज्य कोष में इकट्ठा करने की शक्ति यश देता है। तो उसके साथ उसके बाद वित्तीय लेखा-जोखा, उसमें उसे निगरानी करना, जितना कोष हुआ उसकी निगरानी करने के बारे में चर्चा करता है। लेखा-जोखा परीक्षण करना कि इसका निर्णय लेखा-जोखा कर रहे हैं। उसके बाद के पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? तो और कुछ हम लोग नहीं लिखे थे। उसके बाद आई बढ़ता है, आई तो हम लोग बता दिए, जे के बारे में चर्चा कर दिए थे। तो जे है लेखा जो परिशिक्षण करता है, क्या होता है पंचायत का निर्वाचन, क्या है इसका, किस तरह से निर्वाचन करने की होती है, पंचायत का निर्वाचन होता है। और इसके बाद यल होता है, राज और संघ, है ना। राज जो संघ के बारे में चर्चा करता है कि क्षेत्रों को लागू करने, राज संघ जैसे यूनियन टेरिटरी में भी लागू, राज संघ में यूनियन टेरिटरी में लागू करने के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, उसके बाद उतनी है ये सब, कोई आप लोग जैसे कि आप थोड़ा सा यम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कि यम में 243 यम, इसमें कौन कौन सा, जैसे 4 राज्य है, नागालैंड, उसके बाद नागालैंड कौन कौन सा है, नागालैंड, मिजोरम, थोड़ा सा देख लेते हैं। नागालैंड, मेघालय, क्योंकि आप मेरे पास उतना सिस्टम रहता तो पूरे बना लेता, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा संभाल लेता। मेघालय, उसके बाद मिजोरम, यादी राज्यों में जैसे पेशा एक्ट 1996 बनाया गया था। उसके बाद पेशा एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अलग से। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति होता है। हम लोग अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 29 विषय के बारे में। तो 29 विषय में हम लिखे थे कॉपी में। ठीक है, मैं आपको समझा देते हैं। 29 विषय लिखे हैं हम। तो जैसे कि हम 29 विषय में क्या लिखे हैं, पहला लिखे कि 29 11वीं सूची का विषय है, जिसमें कह रहा है कृषक, जिसमें जैसे कृषि, जिसमें कृषि विस्तार आदि को शामिल किया गया। उसमें हम लोग जैसे कृषि करने की भूमि, उस पर विस्तार करना, उसमें शामिल करना। अब भूमि सुधार, जैसे कि किसी का भूमि इधर से उधर हो गया, उसके सुधार करना, भूमि सुधार के लिए क्रियान्वयन करना, और उसकी मिट्टी में जो उत्पादन क्षमता है उस पर घट करना, जांच करना। लघु सिंचाई के बारे में चर्चा करता है। जल प्रबंधन के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद जल संभर की, जैसे पानी की लेवल घट गया, उसके बाद बैलेंस करने के। पशुपालन के बारे में चर्चा करता है। पशुपालन क्या है कि पशुपालन डेयरी उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, जैसे मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करता है। सामाजिक और वाणिज्यिक और कृषि वाणिज्यिक के बारे में चर्चा करता है। और उसके बाद लघु वन उत्पादन, तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करता है। उसके बाद कर रहा है लघु संस्करण उद्योग, लघु क्षेत्र में जैसे कि कुटीर उद्योग है, खाद्य उद्योग हो गया, ग्रामीण उद्योग हो गया, इसके बारे में चर्चा करता है। ग्रामीण आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसके बाद नाम चेंज हो गया उसका, पेयजल, जो स्वच्छ पानी के लिए बारे में चर्चा करता है। ईंधन जो जैसे फ्यूल है उसके अच्छा से चारा हो गया, सड़क हो गया, पुलिया हो गया, नौका हो गया। उसके बाद जलमार्ग संचार के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो प्रधानमंत्री है,
बिजली हर घर में पहुँचाने, इसके बारे में चर्चा करता है। उसके साथ-साथ है कि उसके गैर पारंपरिक ऊर्जा, उसके बाद जैसे सौर प्लेट, सौर ऊर्जा के उत्पादन करने के बारे में चर्चा करता है। ग्रामीण उन्मूलन, जो ग्रामीण में जैसे कार्यक्रम करना, पीडीए, जिसमें है कि वो उससे व्यक्ति को अच्छी पोषण अनाज उपलब्ध उपलब्ध कराना, कुपोषण का शिकार नहीं हो। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के बारे में चर्चा करता है, जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की निगरानी इसी के अंतर्गत आता है। तकनीकी प्रशिक्षण व्यवसाय के बारे में चर्चा करता है। पुस्तकालय होनी चाहिए। संगीत के क्षेत्र में बारे में चर्चा करता है। बाजार मेले के बारे में, टैक्स के बारे में चर्चा करता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे पीएससी हो गया, परिवार कल्याण के बारे में चर्चा करता है। महिला बाल विकास जैसे होती है उसके बारे में चर्चा करता है। सामाजिक कल्याण जैसे विकलांग हो गया, उसके बारे में चर्चा करता है। कमजोर वर्ग, जो कमजोर वर्ग होते हैं, विकास, अनुसूचित जाति के विशेष कल्याण के बारे में चर्चा है। सार्वजनिक वितरण, पीडीएफ के बारे में चर्चा करता है। समुदाय संपत्ति का रखरखाव के बारे में चर्चा करता है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पंचायत के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ लोग होता है, हमारे पास होता है तो थोड़ा सा और अच्छा, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं, मेरे पास टेक्नोलॉजी है के कारण से मैं थोड़ा सा आज आज इतने तक पॉइंट करता हूँ, पंचायत को खत्म करता हूँ। कल से मैं थोड़ा सा मैं फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करूंगा। जय हिंद।